गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4। सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 6.4। उसका एक प्रश्न हमारा हो गया था। अब हम करेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो पहले हम संख्या लिखेंगे कि कौन सी संख्या के हमें वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास दी गई है 15। तो 15 का क्या हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे हमने बाकी गुणनखंड किए थे वही करना है कि हमें सिर्फ भाग ही दे के आगे वाली संख्या लिखनी है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, भाग देने पर हमारे पास जो भागफल आएगा हम वो लिखेंगे और जिससे हम भाग देंगे वो लिखेंगे। तो 15, 5 तिया 15, पहाड़ा 5 का 5 तिया 15 आया भागफल में, तो हम वो चीज़ लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर 5 तिया 15। इसका हमारा आंसर कितना है, ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम देखेंगे दूसरी संख्या हमें कौन सी दी हुई है, 64। वृक्ष विधि कौन सी बताई गई है, इसे ही बोला गया वृक्ष विधि। अगर वो भाग यहाँ पूरा नहीं होगा तो हम उसे आगे तक लेते जाएंगे, वो एक वृक्ष का रूप लेता जाएगा। अब हमें क्या लिखा है 64। तो हमें क्या करना है, 64 का क्या है, गुणनखंड करना है वृक्ष विधि से। तो हम पहाड़ा तो हमारा होगा 2 का, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, दोनों संख्याओं का करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये पूरा नहीं होगा, इसे आगे लेके जाएंगे, दूसरा वृक्ष बनाएंगे। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा तो 1 जैसे ऐसे में भाग देंगे। 32 को हम देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 1 बचा ऊपर से 2 उतारा, 2 छिका 12, ये गुना खत्म। ठीक है, 6। तो ये जो हमारे पास भागफल आया वो तो हम यहाँ लिखेंगे और जिस संख्या का हम पहाड़ा दे रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़े से हमने इसे काटा है संख्या को और 16 हम लिखेंगे यहाँ। अब देखो आगे भी ये कटेगी क्या, ये कट जाएगी। ये देखो वृक्ष बनता जा रहा है, फिर ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 के पहाड़े में 16 आएगा। पढ़ के देखो, 2 एकम 2, 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, कितने पर आया, 8 पर आया, 2 8 16। अब ये फिर से कटेगा, 2 के पहाड़े में 8 आएगा, 2 चौके 8, तो देखो ये फिर से कट गया। अब 4 भी कट जाएगा फिर से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर 2 भी कटेगा, 2 एकम 2। अब क्या है, एक तो आगे नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये संख्याएं हैं, ये संख्या क्या हमारा आंसर बनेगी। लिखते हैं इसका आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है हमारा आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, ये इसका आंसर था और ये है इसका आंसर। अब हम करेंगे आगे वाला 625। ठीक है, अब हम 625 का करेंगे। इसे हमें फिर से काटना है, कितने से कटेगा, कट जाएगा क्या 2 के पहाड़े से, नहीं कटेगा। 5 एकम 5, यहाँ भाग दे के देखेंगे, 6 2 5, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 एकम 5, माइनस किया, 1 बचा ऊपर से 6 उतारा, 5 दूनी 10, 2 फिर 2 बचे, 5 5 25। पहाड़ा क्या है, पूरा पूरा जाना चाहिए, हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। शेष वाला अगर बचेगा तो वो क्या है, हमारा गुणज गलत होगा। तो यहाँ कितना आएगा, 125 आ गया। ठीक है, अब हम इसे आगे फिर से काटेंगे। तो क्या है, ये 5 के पहाड़े से फिर से कटेगा। कैसे कटेगा, ये देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 आया, ऊपर से 5 उतारा, 5 5 25। देखो फिर से हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचा, तो 5 और
25। ठीक है, अब ये फिर से कट जाएगा, वो भी 5 के पहाड़े से ही कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 25 तो आता है, 5 का पहाड़ा तो आता होगा सभी को। 5 5 25, तो 5 पे कटा गया। अब 5 को और किसी पहाड़े में तो आएगा नहीं, तो 5 एकम 5, कितने, 1 पर ही वो कट गया। अब देखो हम इसका आंसर लिख देते हैं। ये वाली संख्या हमारा है आंसर, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित के भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, जो हमें संख्या दी हुई है उसे भाग करके देख लेना। आपके पास कुछ शेष नहीं बचता तो वो क्या है, हमारा गुणनखंड होगा। इसमें सेम रहेगा जो कि हमने बाकी किया था, तो एक बार रफ में करके देख लेना साइड से। अब है ये क्या है, सब गुणनखंड करते हैं सबसे छोटे से छोटे पहाड़े से, उसे काटना हम क्या है शुरू करते हैं। तो हम इसे शुरू करेंगे काटना। 2 एकम 2, 3 2 के पहाड़े में 4 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे भाग दे के देखो, भाग जैसे देते हैं हम लोग, 2 के पहाड़े में 4 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 लेंगे, 1 फिर 1 बचा 8। ठीक है, 2 निम्मा 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब क्या ये आगे किसी पहाड़ से कटेगा नहीं, तो ये अपना सवाल क्या है, यहीं हो जाएगा खत्म। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर होगा 2 × 19। ये क्या है हमारा आंसर। अब क्या है हम करेंगे अगला 27। ठीक है, नंबर 2 27, इसे हम करेंगे सेम वही करना है, पहले रफ में भाग करके देख लेना। ठीक है, और फिर कर लेना। अब 2 के पहाड़े में 7 आएगा नहीं तो ये जाएगा नहीं, तो 3 के पहाड़े में क्या है 27 आता है। कहाँ, अब कितने पर आएगा, पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 निम्मा 27। तो 3 निम्मा 27 और कट गया 0। ठीक है, अब कुछ बचता नहीं है हमारे पास, तो क्या है हम यहाँ लिख देंगे 3 निम्मा 27। आगे 9 पता है, ये 3 के पहाड़े में आएगा, भाग करके देखने की जरूरत है ही नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, 3 के पहाड़े में 3 तो आएगा, कितना 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 यहाँ हुआ हमारा ये गुणनखंड खत्म, क्योंकि 1 के बाद तो आगे कोई संख्या नहीं है तो जाएगा नहीं। 3 3 3, ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 करेंगे हम, संख्या कितनी है 180। ठीक है, अब हम करेंगे 180 को। पहले तो 2 के पहाड़े से ही कट जाएगी, 18 है 2 के पहाड़े में आएगा ही। पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 निम्मा 18, कितने पर गया 9 पर, 2 निम्मा 18। ठीक है, 0 नीचे आ जाएगी। अब हम फिर से इसे काटेंगे, 2 के पहाड़े से चला जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, ये देखो 2 चौके 8, माइनस किया 0। अब 2 5 10, चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, अब हम आगे इसे आगे बढ़ाएंगे। अब क्या 2 के पहाड़े में 15 आएगा नहीं, तो ये क्या है जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 से करके देखो, 3 एकम 3। ठीक है, 3 5 15, चला गया ना, 3 5 15। अब हम आगे इसे फिर से काटेंगे, तो ये कितने पे कटेगा, 3 के पहाड़े में 15 आएगा ही, तो 3 5 15। अब क्या है 5 किसी और पहाड़े में नहीं आएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब करेंगे हम इसका आंसर 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं से पे ज्ञात करने हैं। पहले हम क्या है गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें से उभयनिष्ठ संख्या को निकालेंगे और उसके बाद क्या है मैं से पे ज्ञात करेंगे। उसमें हमें पहली संख्या कौन सी दी गई है, नंबर 1
35 और 75। करेंगे क्या, पहले दो संख्या का गुणनखंड करेंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अलग अलग निकालना है, दोनों का एक साथ नहीं करना। अब क्या है, हम ये करते हैं तो हमें ये क्या है, 5 के पहाड़े से क्या है कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7। अब हम करेंगे दूसरा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या है, इसे पहले भाग दे के देख लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2 और ऊपर से उतारा 5, 5 5 25, तो क्या है ये फिर चला जाएगा 5 5 25, यहाँ आ जाएगा 15। इसे फिर काट देंगे, 5 तिया 15, फिर 3 एकम 3, ये कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे उभयनिष्ठ विधि से करेंगे। 35 जो कॉमन संख्या है वो निकालेंगे और 75 का कॉमन संख्या कौन सी होगी, 5 × 7, 5 × 5 × 3। ठीक है, कॉमन क्या है, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, दोनों में क्या है 5 5 कॉमन है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कॉमन है, 5 5 कॉमन है। ये क्या है, उभयनिष्ठ विधि। ठीक है, 5 5 कॉमन है, कितनी संख्या कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, तो यहाँ हमने लिखा 1। अब क्या इसे गुना करेंगे, 5 एकम 5, कितना आएगा 5, तो ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा। संख्या हम लेंगे 25 और 95, नंबर 2। 25 कौन से पहाड़े से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 5 25 कटा। अब 5 एकम 5, ये कट गया। अब हम क्या है दूसरा करेंगे, इसे कौन से पहाड़े से काटेंगे, 5 से ही काटेंगे। ठीक है, भाग देख के देखते हैं। 5 एकम 5। अब क्या है, हमें माइनस करने हैं, कितने माइनस करने हैं, 5, तो 4 बचे, 5 निमा 45। ठीक है, यहाँ आया 19, 5 निमा 45। अब क्या है, फिर से काट के देखो इसे, 5 के पहाड़े से कटेगा क्या, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ बचा शेष, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये इतना ही रह जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विधि करनी है। 5 संख्या कौन सी थी, 25, 95 संख्या कौन सी है, 5, तो इसमें कॉमन क्या है, संख्या एक ही हमारे पास, तो कॉमन कितना बचा 5, तो 5 × 1 आंसर कितना है, 5 एकम 5, तो ये क्या है हमारा मैं स प। ठीक है, ये है म स प, ऐसे करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम करेंगे 12, 32 और 36। अब हम इसे काटेंगे। 12 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छिका 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिका 12, 2 छिक 12। ठीक है, अब ये फिर से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 16 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छिक 12, 2 7 14, 2 8 16, 8 पे गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर से चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से चला गया, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम करेंगे 36। ठीक है, ये वाली संख्या 2 के पहाड़े में आती है तो ये चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 निमा 18। ठीक है, अब क्या है, 2 निमा 18, 2 के पहाड़े में तो 9 आएगा नहीं, फिर अगर काटेंगे भाग देंगे तो शेष बच जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है,
अब क्या अब इसमें हम देखते हैं कॉमन हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं। तो पहले हम 12 का लिखेंगे, 12 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लिखें 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार चेक कर ही लेते हैं, कहीं मैं 1 2 संख्या एक्स्ट्रा लगा दूं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, हम इसमें से हमें उभयनिष्ठ विधि से जो संख्याएं कॉमन है हमें वो देखनी है, मतलब तीनों रो में वो संख्याएं होनी चाहिए। 32 के गुणनखंड में भी होनी चाहिए, 12 में भी होना है, 36 में होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब क्या है, हमें दूसरी देखनी है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 3 है लेकिन इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कोई संख्या 2 नहीं बची, ऊपर भी कोई संख्या 2 नहीं बची। तो इसमें से क्या लेंगे हम, दोनों में से एक एक 2 ले लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या हुआ हमारा म स प, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, 18, 24 और 48। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सी संख्या से इनका भाग जाएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं 18 का। तो 2 के पहाड़े से तो 18 चला ही जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 14 800, 2 निम्मा 18। ठीक है, अब ये जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम करेंगे 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम करेंगे 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, ये हुए हमारे तीनों। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, जो चीज़ कॉमन है हम वो निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये है 18 का, 18 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे 48 का लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें संख्याएं निकालनी उभयनिष्ठ विधि से, जो कॉमन संख्याएं हैं इन तीनों में 2 2 कॉमन है। 18 24 और 48 के गुणनखंड में 2 2 कॉमन है। उसके बाद हम दूसरी संख्या देखेंगे कौन सी कॉमन है। यहाँ 2 2 3 है, 2 2 3 है, यहाँ भी नहीं आएगा 2 2, क्योंकि इसमें यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे कॉमन 3 3, ये क्या है, यहाँ 3 3 कॉमन है, तो यहाँ से तो हम ले लेंगे 2, यहाँ से हमने लिया 3। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हमारा क्या हुआ म स प, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट और आप अपनी नोटबुक में बाकी प्रश्न भी करोगे। ये मैंने आपको कंप्लीट प्रश्न नहीं करवाए हैं, वो आपको PDF में भेजूंगी और वो आपको खुद से करने हैं अपनी नोटबुक में।